पहला है फूले फले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, जनौला का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन है गोंदली, खाट, मुनगा या पटवा। क्या आएगा? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा मुनगा। मुनगा सही उत्तर है। फूले फले रिंगी चिंगी, ऐसे फला फूला रहता है जैसे कि बहुत लंबे लंबे, रिंगी चिंगी हो कहने का मतलब यह है कि लकड़ी जैसा हो। और फर फरे लमडोरा, बहुत ही लंबा रहता है ये, तो क्या है? ठीक है, पहले पतला रहेगा फिर लंबा हो जाएगा, लमडोरा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मुनगा। कांधे आए कांधे जाए, नेंग नेंग माँ मारे जाए, जनौला का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लौठी या सांप या झोला या मांदर। तो सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे मांदर। मांदर जो है वाद्य यंत्र ये है। छत्तीसगढ़ का चाहे नवरात्रि पर जस गीत गाना हो या फिर और भी बहुत सारे जो आदिवासी नृत्य होते हैं उसमें मांदर ही मेन वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो कांधे आए कांधे जाए कहने का मतलब यह है कि उसको कांधे पर लटका करके यहाँ वहाँ ले जाते हैं। और नेंग नेंग में चाहे माता दंतेश्वरी का दशहरा पर्व हो या फिर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्व हो, मांदर ही मेन वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है, इसलिए इसमें आया है नेंग नेंग मा मारे जाए। तो सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे मांदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चार भाई पड़े चार भाई खड़े, इसका क्या अर्थ है बताएंगे। ऑप्शन है खटिया, बंदूक, चश्मा या सीलिंग फैन। तो चार भाई पड़े ऐसा कह रहा है, अर्थात चार पड़े रहते हैं, चार उसके टुकड़े हैं, और चार भाई खड़े रहते हैं। तो चार भाई 8 भाई हो गए। 4 पड़े हुए हैं और 4 खड़े हुए हैं, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे खटिया। 4 भाई पड़े अर्थात उसके पाए हो जाएंगे, पाटे। और 4 भाई खड़े अर्थात उसके जो खूंटा होते हैं 4, है ना, वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 8 हो गए। और ये खटिया में ही होता है सारा चीज जो है, सारा सरंजाम। ठीक है, तो इसलिए खटिया खाट आ जाएगा। नेक्स्ट, थोड़े खाए हदर मरे, ज्यादा खाए फूल मरे, ये जनौला का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जांता, फुग्गा, चूल्हा या सुआ। तो एकदम इसी में छुपा हुआ है इसके शब्दों में। थोड़े खाए हदर मरे अर्थात थोड़ा खाए तो भी उसका पेट नहीं भरता और ज्यादा मांगता है। और ज्यादा खाए फूल मरे, अगर ज्यादा उसको खिला दें तो फूलने से मर जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा भाई फुग्गा। फुग्गा अर्थात गुब्बारा, बलून। थोड़ा अगर उसको फुलाएं तो और भी उसके भरने की फूलने की संभावना रहती है, और ज्यादा अगर फुला दें तो फट जाता है आवाज करके। तो फुग्गा आ जाएगा भाई इसमें सही उत्तर, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक बीता के टूरा दू कौरा खाथे, बोरी ला मसक दे डहर ला बताथे, इसका क्या अर्थ है? क्या है ये जनौला? ऑप्शन है टीवी, टार्च, चौपड़ या मोमबत्ती। तो एक बीता के टूरा अर्थात बलिसत भर ही उसका लंबाई है। दो कौरा खाथे, 2 ही चीज में उसका पेट भर जाता है। 2 चीज कहने का मतलब ये है कि 2 कौरा, 2 कह सकते हैं 2 कौर ही वो खाता है। बोरीला मसक दे अर्थात उसके नाभि को दबा दिया जाए तो डहरला बताते अर्थात रास्ता बताता है वो। तो ऐसा क्या है? तो टार्च हो जाएगा, टार्च। एक बलिसत भर इसकी लंबाई रहती है। 2 कौरा खाते कहने का मतलब ये है कि 2 सेल से ये चलता है, 2 सेल 4 सेल से ही चलता है। और बोरीला मसक दे अर्थात टार्च के बीच में जो बटन रहता है उसको दबा दें, खिसका दें तो डहरला बताते अर्थात रास्ते को वो बताता है। तो टार्च आ जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट, लाली बुलावत है भूरी डर्रावत है, क्या आ जाएगा? आगी, नरियर, बोइर और कांटा या पताल।
तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा लाली बुलावत है, अर्थात लाल रंग की हमें अपनी तरफ बुलाती है। और भूरी अर्थात भूरे रंग की जो है वो डराती है, अर्थात हमें डराने का काम करती है कि मत आओ। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा बोइर और कांटा। बोइर लाल कलर की होती है, तो स्वाद को हम उसका जानते हैं, अपने तरफ वो अपने कलर से आकर्षित करती है, लेकिन उसमें कांटे भी होती हैं बेर के साथ जो है, तो वो हमें डराती है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा बोइर और कांटा। पहर में चारा चरे और चट्टान में पानी पिए, जनौला का क्या अर्थ है? मुसवा, छुरा, बंदूक या बादर। तो पहर में चारा चरे और चट्टान में पानी पिए, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा छुरा। नाई का जो छुरा होता है पहर में चारा चरे ऐसा कह रहा है, तो इसका उपयोग जो है पहर अर्थात जो है सिर के लिए जो उपयोग किया जाता है छुरा को, सिर का मुंडन करने के लिए इसका उपयोग करेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यही है पहर में चारा चरे। और चट्टान में पानी पिए, तो जब उसको धार करना हो और एकदम तीखा करना हो, उसको शार्प करना हो, तो पत्थर में या स्लेट में उसको घिसा जाता है, धार लाया जाता है, पानी डाल डाल करके अच्छा तेज किया जाता है, इसलिए सही उत्तर आ जाएगा छुरा। खटिया गाथे तान बितान, दो सुतैया के 22 कान, जनौला का क्या अर्थ है? छाया पानी, बाल, रावण और मंदोदरी या आम जीभ। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, अच्छे से विचार करें तो रावण और मंदोदरी, सी ऑप्शन। क्यों रावण और मंदोदरी आएगा? रावण को सोने के लिए कैसा खाट चाहिए? तो एकदम तान बितान, अर्थात उसका कोई और छोर नहीं है एकदम। ठीक है, इधर पैर की तरफ भी, इधर उसके सिर भी इधर उधर गए हैं। ठीक है, 10 सिर होते हैं उसके, इस कारण से तो खटिया गाथे तान बितान, दो सुतैया कहा जा रहा है, तो रावण और मंदोदरी 2 सोने वाले हो गए, और 22 कान, तो रावण के 10 सिर, तो उसके 22 कान हो जाएंगे 2-2 करके, और मंदोदरी बिचारी का तो एक ही सिर है, उसके 2 कान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 20 + 2 अर्थात 20 + 2 22 हो जाएगा, तो 22 कान। तो सही उत्तर है रावण और मंदोदरी। सिर कटे पैर कटे, धड़ चले स्नान, खाल बेचारी बेचागे, हाड़ा होगे खोहार, ये जनौला का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कोयला, पटुआ, गाड़ा या माचिस। सिर कटे पैर कटे अर्थात उसके ऊपर को और नीचे को काट देते हैं। धड़ चले स्नान अर्थात बीच का जो हिस्सा होता है धड़, वो स्नान करने के लिए जाता है, अर्थात नदी में तालाब में जाता है। खाल बेचारी बेचागे, उसका खाल बहुत उपयोगी होता है। और हाड़ा होगे खोहार, तो उसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको जला देते हैं। तो क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा भाई सन पटुआ। सन पटुआ सनई जिसको कहते हैं, और यही जो है जुट भी होता है। तो सिर कटे पैर कटे, जब ये किसान इसको उगाता है तो उसके ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से जो जड़ वाला हिस्सा है उसको काट देते हैं। पौधा होता है, ये पौध है क्योंकि। और धड़ चले स्नान, तो बीच वाला हिस्सा है उसको फिर किसी तालाब में या नदी में जलाशय में डुबा करके रखते हैं, उसके ऊपर पत्थर को लाद दिया जाता है और कुछ दिन तक उसको सड़ाते हैं। उसके बाद फिर उसका छिलका, उसका जो खाल होता है उसको निकाल लेते हैं, रस्सी बनाने का ये काम आता है क्योंकि। तो खाल बेचारी बेचागे यही हुआ। और हाड़ा हो गए खोहार, तो उसके अंदर जो संडैया होता है ना, सरकंडा होता है, वो कोई काम का नहीं होता, केवल जलाने के काम आता है, इसलिए बोला गया है हाड़ा हो गए खोहार। इसलिए सही उत्तर है पटुआ, सन पटुआ जूट। 4 अंगुल के रद्दा में रेंगे कई हजार, दाम एकर सस्ता है, चल जाबो पटना बिहार, जनौला का क्या अर्थ है? तो बहुत ही ये इजी है, ऑप्शन देख लेते हैं। रेलगाड़ी है, बस है, साइकिल है या टेलीफोन है। तो ऐसा कौन सा है जो जिसका रास्ता जो है 4 अंगुल का रहता है
और जिसमें कई लोग चल सकते हैं। दाम भी इसका बहुत सस्ता होता है और इससे हम पटना बिहार तक भी घूम करके आ सकते हैं। तो सही उत्तर आ जाएगा, सबको पता है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बारे में कहा जा रहा है। रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो 4 अंगुल की होती है, जिसमें हजारों लोग रेलगाड़ी में सवार होकर के यहाँ वहाँ जा सकते हैं। क्या पटना बिहार, क्या दिल्ली। चले ना फिरे नो है कोनो जीव, पेट माँ गम्मत नाचा, बैठे छब्बक छिव। इसका क्या अर्थ है? तो पासा, किताब, चौकी बेलन या टीवी। तो सही उत्तर आ जाएगा इसका, याद रखेंगे, टीवी आ जाएगा, टीवी। चले ना फिरे, हम ये चलता ना फिरता है और न ही कोई जीव है, लेकिन इसके पेट में गम्मत नाचा हो चलता रहता है, गीत संगीत चलता रहता है और अपने आप ये बैठी रहती है। तो सही उत्तर आ जाएगा टीवी। बिन पाँव के अहिरा भैया, बिना सिंग के गाय, ऐसन अचरज हमन नहीं देखेन, खारन खेत कुदाय। इसका क्या अर्थ है? गाड़ा, सर्प और मेढक, साइकिल या नक्शा। तो याद रखेंगे क्या कह रहा है ये। बिन पाँव के अहिरा अर्थात एक राउत ऐसा है, यादव ऐसा है जिसका पाँव नहीं है और उसकी जो गाय है जिसके पीछे वो लगा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, उसका कोई सींग नहीं है। लेकिन ये बहुत अचरज का विषय है कि ऐसा जो अहिरा है, राउत है, यादव है, वो ऐसे गाय को क्या खेत, क्या खलिहान, सब जगह दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए। तो वो क्या है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे, सर्प और मेढक। यहाँ सर्प अहिरा के रूप में हो जाएगा और बिना सींग के गाय मेढक हो जाएगा। तो सर्प जो मेढक का शिकार करने के लिए, उसको खाने के लिए यहाँ वहाँ कुदाता है, अर्थात दौड़ाता है पकड़ने के लिए। तो सही उत्तर आ जाएगा सर्प और मेढक। उड़े ता खन खन करे, बैठे पंख बिछाए, लाखन जीवला मारी के, आप अपन कछु नहीं खाए। इसका क्या अर्थ है? तो बंदूक, तीर धनुष, केवट का जाल या मोमबत्ती। तो उड़े तो खन खन करे, जब उड़ता है तो खन खन की आवाज आती है। बैठे पंख बिछाए, अपना पंख बिछा करके जब ये बैठ जाती है, साथ ही लाखन जीवला मारी के, लाखों जीव को मारती है लेकिन अपना कुछ नहीं खाती। तो क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा केवट का जाल, केवट के जाल। उड़े तक खन खन करे, केवट का जाल जो होता है उसमें वजन देने के लिए लोहे के छोटे छोटे गुटके बांधे जाते हैं, तो खन खन की आवाज आती है। बैठे पंख बिछाए, जब उसको एकदम से फैला करके फेंका जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो यही है बैठे पंख बिछाए। और लाखन जीवला मारी के, अर्थात लाखों जीव को खुद मारती है लेकिन वो कुछ नहीं खाती, अपना कुछ नहीं लेती, सबको केवट को दे देती है। तो यही आ जाएगा केवट के जाल। 3 गोड़ के बेंद्रा, बिन वृक्ष के डार, अपन घर में झूले ता, सुख ला पावे आन। इसका क्या अर्थ है बताएंगे। ऑप्शन है सीलिंग फैन, कुर्सी, ऑटो रिक्शा या रिक्शा। क्या आ जाएगा? तो 3 गोड़ के बेंद्रा जिसके 3 पैर होते हैं, बिना वृक्ष के डार, वो बिना वृक्ष के डार में, अर्थात वृक्ष में जैसे कि बंदर लटका रहता है ऐसे ही वो भी लटकता है। और अपन घर में झूले, अपने घर में वो झूलता है तो दूसरे लोग सुख पावे, सुख ला पावे आन, तो सुख, दूसरे लोग को सुख मिलता है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सीलिंग फैन। 3 उसके पैर हो गए, 3 उनकी पंखुड़ी, और बिना वृक्ष के डार झूला रहता है छत पर, और अपने घर में झूलता है, घूमता है, तो दूसरे लोग सुख पाते हैं, हवा मिलती है दूसरों को। सगा घर सगा जाए, धर सगा सगाला, मार सगा सगाला। क्या अर्थ है इसका बताएंगे। ऑप्शन है लोहा लोहार, मेहंदी, चांटा या आमा। तो सही उत्तर आ जाए लोहा और लोहार। सगा घर सगा जाए,
तो लोहा का सगा क्या है? लोहार होता है भाई। तो सगा घर सगा जा, यही है। धर सगा सगा ला, लोहार को हम कहते हैं कि ये लो भाई लोहा और इसको कुछ बना दो। तो लोहार जैसे ही उसको पकड़ता है भट्टी में तपाता है और कुछ बनाने के लिए मारता है। तो मार सगा सगाला, यही है। तो लोहा और लोहार या सरपट लाम डोर तीन मुड़ 10 गोड़, क्या क्या अर्थ है? बिलई रोटी, बिलई मुसवा, दूध दुहना या केकरा। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा दूध दुहना। जब दूध दुहा जाता है तो सरपट लाम डोर अर्थात रस्सी बांधी जाती है। किसको? जो बछरू होता है, जो गाय का बच्चा होता है, उसके लिए उसको बांधा जाता है। या कई बार जो है क्या होता है कि पैर को ही बांध दिया जाता है। 3 मुड़ 10 गोड़, यहाँ पर 3 मुड़ कौन हो गए? एक जो है गाय, दूसरा उसका बच्चा सावक, और तीसरा जो है जो दूध दुहने वाला है राउत, यादव या अहीर। तो इस प्रकार से 3 मुड़ और 10 गोड़ हो रहे हैं। 10 गोड़ कैसे हो गए? 4 गाय और उसके बछड़े का, बछरू का, और 2 पैर हो गए दूध दोहने वाले का, ग्वाले का। तो इस प्रकार से 3 मुड़ 10 गोड़ हो गए और सरपट लाम डोर हो गए। हरियर लाटा लाल पराठा, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है धरती, मेहंदी, टमाटर या मुर्रा। तो हरियर लाटा, लाटा अर्थात लुट्टी उसको बना दिया जाता है हरा हरा, लेकिन बाद में पराठा बन जाता है लाल। तो सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे, मेहंदी। मेहंदी के लिए कहा जा रहा है। मेहंदी की जब पीस करके उसको लुगदी बनाई जाती है तो हरा होता है, लेकिन जब लगा लिया जाता है और कुछ समय बाद जब वो एकदम सूख जाता है तो लाल पराठा अर्थात हथेली पर लाल कलर दिखता है, मेहंदी है। सूखा डबरी माँ बगुला फटफटाए, इसका क्या अर्थ है? अंडा, करा, लाई मुर्रा या मोटरसाइकिल। तो सूखा डबरी माँ बगुला फटफटाए का अर्थ हो जाएगा लाई या मुर्रा। जब लाई या मुर्रा को भुना जाता है, फोड़ा जाता है, तो सूखा डबरी अर्थात जो है कढ़ाई में या भगोने में, जिसमें उसको करना होता है, लाई बनाना होता है धान को डाल करके, तो वो सूखा होता है पूरी तरह से। केवल उसमें सूखी चीजें होती, जैसे कि रेत होता है, पानी नहीं होता, इसलिए सूखा डबरी ऐसा कहा गया है। और बगुला फटफटाए, तो बगुला फटफटाए, फटफट की आवाज से बगुला जैसा सफेद सफेद उससे लाई निकलता है, मुर्रा निकलता है। तो यही है मुर्रा या लाई। 6 महीना के रांधे भात जब खाबे ता ताते तात, इसका क्या अर्थ है? चूल्हा, मिर्च, तेंदू या बेल। तो सही उत्तर इसका आ जाएगा, याद रखेंगे, मिर्च। चाहे कितना भी पुराना मिर्च हो, जब उसको खाते हैं तो एकदम तात होता है। तात अर्थात गरम होता है, गरम प्रकृति होती है, उसका झार लगता है। न गोड़, न हाथ, न मुंह, न दांत, चाकर काया ले करे बात, क्या आ जाएगा? खेत, पेड़, सड़क या अखबार। तो सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे इसमें, अखबार। अखबार जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर, उसके लिए कहा जा रहा है। ना गोड़, ना हाथ, ना उसके पैर है, ना हाथ है, ना ही मुंह है, ना दांत, लेकिन अपने चाकर काया ले अर्थात चौकोर शरीर से बात करता है। तो ऐसा बात करने वाला कौन हो जाएगा? अखबार। 5 बिनैया 32 खवैया, एक सुवाद लेवैया। ऑप्शन मच्छर, भोजन, राख या कलम। तो 5 बिनैया ऐसा कहा जा रहा है, 5 उसको बिनने वाले हो गए, 32 खाने वाले, 32 खवैया, और एक ही उसका स्वाद ले पाता है। तो कौन हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा भोजन। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा भोजन। 5 बिनैया, अगर हम भोजन करना चाहें तो हाथ से उसको उठाएंगे, उंगलियों से उठाएंगे, तो 5 बिनैया हो गए। 32 खवैया, दांतों में उसको ले जाएंगे, मुंह में ले जाएंगे, और एक स्वाद लेवैया अर्थात जीभ उसका स्वाद लेती है, तो भोजन आ जाएगा। चिमटपुर ले जाना, हथलपुर में देखना और नाखनपुर में मारना,
इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है पेन, फलक, लोहा या जूं। तो ऐसा क्या है जिसको हम चिमटपुर में ले जाते हैं, अर्थात चिमट करके देखते हैं, फिर चिमटपुर में अर्थात कहने का मतलब चिमट करके ले आते हैं, फिर हथलपुर में देखना अर्थात हथेली में उसको देखते हैं वो क्या चीज है, फिर नाखनपुर में मारना उसको, फिर नाखून में ले जाकर के मारते हैं। तो ऐसा इनमें से कौन हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से? तो सबको पता है ये जूं हो जाएगा भाई, जूं। चिमट करके जुए को बाल से सिर से निकालते हैं, हथलपुर में देखते हैं, हथेली में देखते हैं, और उसके बाद फिर नाखून में ले जा करके उसको मारा जाता है पट्ट से। तो यही है जूं। बीच तालाब में थोड़े पानी, ओमा नाचे लाल भवानी, इस जनौना का क्या अर्थ है? बताएंगे। ऑप्शन है पूड़ी, टमाटर, बीड़ी या मिर्च। तो बीच तालाब में थोड़े पानी, तालाब के बीच में बहुत कम पानी है, और उमा नाचे लाल भवानी, तो ऐसा क्या है? तो ये हो जाएगा, याद रखेंगे, पूड़ी। पूड़ी के लिए कहा जा रहा है। पूड़ी जब तला जाता है तब ऐसा ही होता है, कम पानी में अर्थात कम तेल में पूड़ी को डाल करके लाल लाल उसको निकाला जाता है। ऐठे गोईठे पहर ऊपर बैठे, इसका क्या अर्थ है? चिड़ई, सांप, केला या पागा। तो ऐठे गोईठे अर्थात जो है एकदम से सर्प के जैसे ऐठ गोईठ करके मुड़ा मुड़ा हो करके पहर ऊपर बैठे, ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठी रहती है, तो वो क्या है? तो पागा हो जाएगा भाई, पागा। पागा जो होता है अर्थात जो है सिर पे जो साफा बांधा जाता है, पगड़ी जो बांधी जाती है, उसके लिए कहा जा रहा है। पहले ऐठे गोईठे कहने वाला उसको मोड़ मोड़ करके एकदम अच्छा डिजाइन दिया जाता है, और पहर कौन है इसमें? सिर है, सिर के ऊपर उसको बिठाया जाता है, बांधा जाता है पागा को। तो यही आ जाएगा पागा। संगमरमर के दुर्ग बने हैं, खिड़की ना द्वार, भीतर सागर बीच पुरैन, फूल बिन नार, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है कछुआ, माछी, अंडा या बेल। तो संगमरमर के दुर्ग बने हैं, संगमरमर जैसे सफेद दुर्ग के अंदर, किले के अंदर वो है, खिड़की ना द्वार, उसमें ऐसा किला है, वो ऐसा दुर्ग है जिसमें ना तो कोई खिड़की है ना ही कोई दरवाजा है, भीतर सागर है, पानी भरा हुआ है, उसके बीच पुरैन है अर्थात कमल है, फूल बिन नार, और बिना फूल के वहां पर नार भी है अर्थात बच्चा है। तो वो कौन आ जाएगा? तो इसके लिए है ये अंडा, अंडा के लिए है ये भाई, अंडा के लिए। संगमरमर के दुर्ग बने, अंडा सफेद होता है, एकदम मजबूत दुर्ग में, किले में अंदर बंद रहता है जीव, खिड़की ना द्वार होता है इसका, सागर बीच पुरैन वही है, फूल बिन नार उसी के लिए है। तो अंडा आ जाएगा, ऐसा ही होता है। एक गुफा में 40 बेंदरा, मुंह है काला, पूंछी धर के रगड़ दे तो निकले उजाला। एक गुफा है जिसमें 40 बंदर हैं और उनका जो मुंह है वो काला है। वहीं अगर आप उनके पूंछ को पकड़ करके, जो पूंछी है ना उसका मतलब होता है पूंछी, और जो धर है इसका मतलब होता है पकड़ना। तो अगर आप उन काले मुंह वाले बंदरों के पूंछ को पकड़ करके रगड़ दोगे तो उजाला निकलता है। तो ऐसा क्या चीज है? तो देखिए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है माचिस। माचिस वो एक गुफा के समान है, और वहां पर जो ढेर सारी तीलियां हैं तो उनको बोला गया है 40 बंदर, और उनका जो काला वाला जो हिस्सा है जिसको रगड़ते हैं तो उससे फिर आग निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? माचिस। डगर देखे डगर देखे कलकत्ता, एक अचंभा ऐसे देखे फूल ऊपर पत्ता। तो ये थोड़ा सा ठेठ छत्तीसगढ़िया टाइप का है। अगर देखे डगर देखे कलकत्ता, जो कलकत्ता है बड़ा मतलब सुंदर है, अचंभा टाइप का जगह है। तो एक अचंभा ऐसे देखे फूल ऊपर पत्ता, मतलब देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो फूल होता है उसके ऊपर पत्ता होता है क्या? नहीं होता है, पत्ते जो है अलग से होते हैं, टहनियों में लगा हुआ होता है। लेकिन एक ऐसा चीज है जिसके फूल के ऊपर जो है पत्ते लगे हुए होते हैं। क्या चीज है वो? फूल गोभी। फूल गोभी, जो फूल गोभी होता
होता है, उसके चारों तरफ पत्ते लगे हुए होते हैं ना, तो वही है इसका आंसर है। नान कन डिबिया में डीब डाब नहीं जाने तक चुपचाप। तो छोटी सी डिब्बी मतलब कि छोटा सा डिब्बी है, उसमें डीब डाब का क्या मतलब है, थोड़ा सा उजाला को भी बोल सकते हैं या फिर जो है इधर उधर घूमने को भी बोल सकते हैं। तो छोटी सी डिबिया में डीब डाब नहीं जाने तो चुपचाप, इसका क्या आंसर है, तो आँख। आँख जिसको छत्तीसगढ़ी में आँखी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है, आँख। छत्तीसगढ़ी में इसको बोलेंगे आँखी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका आंसर ये है, नानकन डिबिया म डीब डाब नहीं जाने तक चुपचाप। गोल गोल दिखे म लाल, गोल गोल दिखे म लाल मतलब कि वो जो है गोल है और दिखने में लाल है। लुगरा पहने 150, यहाँ जो लुगरा है ना, इसका मतलब होता है साड़ी या कपड़ा। साड़ी को लुगरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो गोल गोल दिखे म लाल, लुगरा पहने 150। तो क्या होगा इसका आंसर, प्याज। प्याज जिसका कई सारा मतलब परत दर परत खुलता जाता है, तो उसी को जो है 150 लुगरा कहा गया है साड़ी। सुलुंग सपेटा, सुलुंग सपेटा फुनगी म गांठ नहीं जानही तेकर नाक ल काट। सुलुंग सपेटा फुनगी म गांठ नहीं जानही तेकर नाक ल काट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बांस। देखिए यहाँ पर जो सुलुंग सपेटा बोला गया है, सुलुंग सपेटा मतलब लंबा, लंबा है जो सपाट है, और उनका जो फुनगी में गांठ, बीच बीच में जो गांठ होता है ना, तो उसको बोला गया है। तो नहीं जानही तेकर नाक म नाक ल काट। तो आंसर क्या है, बांस। सुलुंग सपेटा फुनगी म गांठ नहीं जानही तेकर नाक ल काट, ध्यान रखेंगे, बांस इसका आंसर है। और न मऊर, और न मऊर बिन फोकल्ला के चौर, और न मऊर बिन फोकल्ला के चौर। तो इसका आंसर क्या है, महुआ। महुआ जिससे दारू बनाया जाता है महुआ से, तो इसका आंसर ये है, और न मऊर बिन फोकल्ला के चौर। नान कन लयका राजा संग बैठ के भात खाए, ओ जूठा ल राजा खाए तब बीमार पड़ जाए। देखिए कोई छोटा सा बच्चा है, मतलब कि कोई चीज है जिसको छोटे से बच्चे की संज्ञा दी गई है, वो जो है राजा के साथ बैठ करके खाना खाता है। नान कन लयका राजा संग बैठ के भात खाए, वो जूठा ल राजा खाए तब बीमार पड़ जाए। ऐसा क्या चीज है जो कि राजा के साथ बैठ करके खाना खाता है और उस खाना को खाने के बाद राजा बीमार पड़ जाता है, क्या है, मक्खी। मक्खी जिसको छत्तीसगढ़ी में माछी कहा जाता है। तो मक्खी मतलब राजा के खाने में वो भिन भिनाता है, मतलब वो राजा के साथ खाना खाता है, राजा उस खाना को खाने के बाद बीमार पड़ जाता है। पानी के तीर तीर चर बोकरा, पानी अटागे मर बोकरा। तो इसका आंसर क्या है, दिया। पानी के तीर तीर चर बोकरा, पानी के तीर तीर, यहाँ जो तीर तीर है ना, इसका मतलब होता है किनारे किनारे। पानी के किनारे किनारे जो बकरा है वो चरेगा, ये बोल रहा है। और पानी अटागे मर बोकरा, पानी अटागे मतलब अटना मतलब समाप्त होना, पानी का सूख जाना। जब तेल खत्म हो जाएगा तो जो दिया है वो भी बुझ जाएगा। तो 3 गोड़ के तितली नहा खोर के निकली, मतलब कि 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, क्या है इसका आंसर, समोसा। सूत उठ के लड़ंगा नाच, सूत उठ के लड़ंगा नाच। देखो सूत का मतलब होता है सोना, मतलब कि सोकर उठने के बाद लड़ंगा नाच। लड़ंगा नाच मतलब झुक के नाचना, मतलब इधर उधर टहलना, इस टाइप से। तो सोकर उठने के बाद ऐसा क्या काम करते हैं जो नाचने के बराबर होता है, पूरे घर में इधर उधर भटकना, तो क्या है, झाड़ू लगाना। तो इसका आंसर क्या होगा, बाहरी। बाहरी मतलब जो है झाड़ू, झाड़ू को छत्तीसगढ़ी में बाहरी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, बाहरी। तो झाड़ू, इसका आंसर क्या है, झाड़ू, जिसको छत्तीसगढ़ी में बाहरी बोला जाता है। सूत उठ के लड़ंगा नाच है। ददा के एक ठन दाई के दू ठन, ददा, ददा का क्या मतलब होता है, पिता। देखो छत्तीसगढ़ी में जो फादर है, पिता है, उसको ददा बोला जाता है। वहीं जो दाई है, ये छत्तीसगढ़ी में माँ को बोला जाता है। तो ददा के एक ठन मतलब कि दादा, पिता का एक है और माता का 2 है। ऐसा क्या चीज है, तो क्या है वो, गोत्र। देखो जो पिता का है ना, वो एक ही गोत्र होता है, जो उसके पिता का गोत्र है वही उसका गोत्र होगा। जबकि एक स्त्री मतलब कि माता का जो है 2 गोत्र होगा, उसके पिता का और उसके पति का। 3 गोड़ के टेट का मेरेर मेरेर नरियाए, 3 गोड़ के टेट का मेरेर मेरेर नरियाए, पाछू डाहर खूंटे, पाछू डाहर खूंदे त आगू डाहर हड़बड़ाए। देखो फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। 3 गोड़ के टेटका, देखो 3 गोड़ के टेटका मतलब गोड़ मतलब पैर, ऐसा कोई चीज है जिसके 3 पैर है, गोड़ मतलब पैर,
तो तीन पैर का कोई चीज है जो मेरे मेरे नरियाए, नरियाए मतलब रोना, मतलब वो जो है मेरे मेरे या बेरर बेरर इस टाइप का आवाज निकालता होगा, तो नरियाए का मतलब होता है रोना। तो तीन पैर का कोई चीज है जो अजीब सा आवाज निकाल करके अजीब सा आवाज निकालता है। पाछू डाहर खूंदे, पाछू का मतलब होता है पीछे, और डाहर मतलब तरफ या के इस टाइप से लगाया जा सकता है, पाछू मतलब पीछे, तो पीछे की तरफ। खूंदे का मतलब होता है खूंदना या फिर लात मारना इस टाइप से। तो पीछे की तरफ जब उसको दबाएंगे, लात मारेंगे, तो वो जो है सामने की तरफ से हड़बड़ाता है। आगू मतलब सामने, तो हड़बड़ा, तो ऐसा कोई चीज है जो कि तीन पैर का है, अजीब सा आवाज निकालता है, पीछे की तरफ से उसको हम पैर लगाते हैं तो वो जो है सामने की तरफ से हड़बड़ाता है। तो क्या चीज है ये है ढेकी। देखो जो ढेकी है ना, कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है, और उसके जो सामने तरफ ऐसा कुछ होता है, और ये जो है ना नीचे एक गड्ढा सा होता है छोटा सा, उसी के आकार के, उखली के आकार का, और इस यहाँ पर एक इसका स्टैंड होता है। यहाँ से फिर इसको जो है ना दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं तो ये ऊपर जाता है, फिर छोड़ते हैं तो ये जो है यहाँ नीचे घुस जाता है। तो ऊपर नीचे होता है। अगर पीछे से दबाएंगे तो वो ऊपर उठ जाएगा ये वाला हिस्सा, और छोड़ देंगे तो वो फिर नीचे यहाँ घुस जाएगा। तो जो धान वगैरह है उसको कूटा जाता है यहाँ से, इसको ढेकी बोला जाता है। चक्री रे चक्री ओखर गांठे गांठ में रस, चक्री रे चक्री चक्री रे चक्री ओखर गांठे गांठ में रस, नहीं जानबे तब 5 रुपया रख। देखो ऐसा कोई चीज है जो चक्री के समान है, चक्री मतलब गोल है, अब उसके जो है हर गांठ में रस है, मतलब वो जो है गोल है और चारों तरफ से, हर तरफ से वो जो है रस से भरा हुआ है। तो क्या चीज है ये? जलेबी। सबका फेवरेट होता है ना जलेबी, जलेबी गोल होता है, उसके हर गांठ में, हर हिस्से में रस भरा हुआ होता है, चाशनी भरा हुआ होता है। यह छिटका कुरिया में बाघ गुर्राए, छिटका कुरिया में बाघ गुर्राए। तो छिटका कुरिया मतलब कोई सा छोटा सा घर है। देखो कुरिया का मतलब होता है झोपड़ी, तो कोई छोटी सी झोपड़ी है, वहां पर बाघ गुर्रा रहा है। तो आंसर क्या है इसका? जाता। तो इसका जो आंसर है जाता है। 32 पीपर के एक एक पत्ता, 32 पीपर के एक एक पत्ता। पीपर का मतलब होगा पीपल, मतलब कि एक पीपल का पेड़ है, मतलब कोई पेड़ है उसमें जो है एक ही पत्ता है। तो क्या है? दांत और जीभ। देखो 32 दांत, जीभ एक, जीभ जो है पत्ते के समान होता है। तो 32 पीपर के एक एक पत्ता। अगली जनौला देख लेते हैं। एक रूख के एक पत्ता, एक रूख के एक पत्ता। रूख मतलब होता है वृक्ष, रूख का क्या मतलब होता है? वृक्ष। तो एक ऐसा पेड़ है जिसमें केवल और केवल एक ही पत्ता। आंसर है झंडा। झंडा जो कि एक मतलब बड़े से डंडे पे लगा हुआ होता है, तो उसको वृक्ष बोल दिए। एक ही पत्ता मतलब झंडा तो एक ही होगा ना। तो एक रूख के एक ही पत्ता। उसके बाद अगला है दो गोड़ के जानवर कान ऐठे ता खिलखिला के हंसे। सॉरी यहाँ पर जो ता है ना ये अलग से होगा, मतलब दो गोड़ के जानवर कान ऐठे त खिलखिला के हंसे। एक दो पैर वाला जानवर है, मतलब कुछ भी चीज हो सकता है, तो उसको दो पैर के जानवर से तुलना की गई है। उसका कान ऐंठा जाता है, मतलब कि उसका जब कान मरोड़ा जाता है तो वो जो है खिलखिला करके हंसता है। तो क्या है इसका आंसर? साइकिल। देखो साइकिल के दो पहिए हैं, और अगर हम लोग साइकिल की घंटी को जब दबाते हैं तो फिर जो टिन टिन की आवाज निकालता है, तो उसको बोला गया है खिलखिलाकर हंस। अंजन रूप बिरंजन चिरई हाले रुख ता बोले चिरई। देखिए ऐसा कोई चीज है जिसका जो रंग रूप है बिल्कुल अंजन रूप बिरंजन चिरई, मतलब दिखने में काफी खूबसूरत है। हाले रुख ता बोले चिरई, हाले रुख ता बोले चिरई मतलब जब हिलता है पूरा, जिस भी चीज में वो लगा हुआ होता है, जब वो हिलता है तो चिरई बोलता है, मतलब कि कुछ आवाज निकलता है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है पायल। देखो पायल दिखने में काफी खूबसूरत होता है, और पायल कहाँ पहना जाता है? पैर में। तो जो शरीर है, पैर है, उसको जो है एक वृक्ष की तुलना की गई है। रुख मतलब वृक्ष, तो पूरे शरीर को वृक्ष बोला गया है, पैर को। तो जब पैर या शरीर हिलता है तो पायल बजने लगता है, तो उसी को जो है हाले रुख ता बोले चिरैये कहा गया है। तो पायल इसका आंसर है। अगला है चार चौक बीच बाजार 16 बेटी के 3 दामाद। क्या बोल रहा है? चार चौक बीच बाजार 16 बेटी के 3 दामाद। तो इसका क्या आंसर होगा? चौपड़। जो हम लोग खेलते हैं ना, हम लोग लूडो बोलते हैं, तो वो, तो उसमें जो है 4 चौक होते हैं। आप लोग देखा ही होगा, लूडो खेला होगा, तो बीच में मतलब बाजार टाइप का सजा हुआ होता है, सड़क जैसा, जहाँ से आपको गुजरना होता है। 16 बेटी के 3 दामाद।
तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या है, चौपड़। खर खाए खूटी खाए, पानी पिए मर जाए। देखो ऐसा कोई चीज है जो कि खर मतलब कुछ भी चीज, चाहे लकड़ी हो, पत्ता हो, पैरा हो, उस चीज को खाता है, लकड़ी वगैरह को, और उसके बाद अगर पानी पी लेता है तो मर जाता है। तो क्या है, हो सकता है ये आग। आग जब आप लकड़ी डालेंगे तो वो जलता जाएगा, मतलब जीता जाएगा, वो उसका खाना है। वहीं आप पानी डाल दोगे तो वो बुझ जाएगा, मतलब मर जाएगा। एक सींग के ऐसन गाय, जत के पाए तत के खाए। एक सींग के ऐसन गाय, जत के पाए तत के खाए। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है जाता। देखिए जाता मतलब कि चक्की, जाता को हिंदी में क्या बोलेंगे, चक्की बोलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा चक्की, उसको जो है पकड़ के घुमाया जाता है। तो जिस चीज से पकड़ के घुमाया जाता है वो उसका हो गया सींग। अब उसके अंदर आप जितना डालोगे वो उतना पीसता चला जाएगा, तो जितना पाए उतना वो खाता जाए। एक सींग के ऐसन गाय, जत के पाए तत के खाए। बन ले लानेओ बेंदरी, बन ले लानेओ बेंदरी, ओकर छेदेओ कान, दूध भात जेवन करेओ, फेंक देहो मैदान। देखिए क्या बोल रहा है कि बन का मतलब वन, वन से लानेओ बेंदरी मतलब कि जंगल से जो है एक बंदरिया लेके आए हैं, जंगल से एक बंदरिया लेकर के आए हैं, उसका कान में छेद कर दिए। अब उसके बाद जो है उसमें दूध भात ये सब चीज खा रहे हैं, और जब यूज हो गया तो उसको जो है फेंक दे रहे हैं मैदान में। तो क्या होगा इसका आंसर, जी हाँ इसका आंसर होगा पत्तल। देखो क्या होता है, जो गांव देहातों में जहाँ पर जंगल होता है आसपास, तो वहाँ पर पत्तों में खाना खाया जाता है। तो जंगल से पत्ते लाए, पत्ते से जो है पत्तल तैयार करेंगे, दोना पत्तल तैयार करेंगे, उसमें फिर जो अपना खाना वाना खाएंगे, यूज होने के बाद फेंक देंगे। तो टेढ़गी मेढ़गी लकड़ी पहाड़ चढ़ी जाए। टेढ़गी मेढ़गी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होगा इसका मतलब, टेढ़ा मेढ़ा, और लकड़ी का मतलब होगा लकड़ी। पहाड़ चढ़ी जाए, पहाड़ मतलब पहाड़। तो कई स्थानों पर क्या होता है, छत्तीसगढ़ी में जो ल है ड़ है उसके जगह पे ना र हो जाता है। तो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी मतलब टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पहाड़ चढ़ती जाए। क्या है इसका आंसर, धुआं। धुआं जो कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, ऊपर चढ़ता जाता है, तो उसी को बोला गया है टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी। सावन भादो खूब चले, माघ पूस माह थोरी, अमीर खुसरो कहन लागे बूढ़ा पहली मेरी। तो इसमें सॉरी बूढ़ा नहीं बूझे। तो क्या बोल रहा है कि सावन भादो में खूब चलता है। सावन भादो मतलब बरसात का महीना, उस समय ये चीज जो है खूब चलता है। वहीं माघ पूस में थोड़ा सा कम हो जाता है। अमीर खुसरो कहने लागे बूझे पहेली मेरी। तो अमीर खुसरो का नाम इसमें ऐड कर दिया गया है कि अमीर खुसरो बोल रहे हैं कि मेरी पहेली बूझ के देखो। तो देखो सावन भादो मतलब बरसात के महीना में खूब चलता है, माघ पूस में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्या चीज है, एक आंसर निकल के आ सकता है छाता, लेकिन इसका आंसर जो है छाता नहीं है, इसका आंसर है नाला। जो बरसाती नाला है ना, वो बरसात के दिनों में मतलब खूब चलता है और बाकी टाइम पर जो है कम हो जाता है। तो इसका आंसर नाला है। खसखस पान बिजर्रो डेठा, रामचरण के सुघर बेटा। देखो खसखस पान बिजर्रो डेठा मतलब कि ऐसा कोई चीज है जिसका पत्ता जो है खसखस है, थोड़ा सा खुरदरा टाइप का, उसके बाद उसका जो डेटा मतलब डंठल, वो थोड़ा सा बिजर्रो टाइप का भी। और इसको जो बोला गया है रामचरण के सुघर बेटा, मतलब कि उसके जो पत्ते टहनी है थोड़े से बेढंगे टाइप के हैं, लेकिन जो फल निकल करके सामने आता है वो बड़ा सुंदर होता है। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है खीरा। तो आपने देखा ही होगा खीरा के बेल, गोड़ न हाथ मुंह न दांत, चाकर कायाले करे बात। देखो ऐसा कोई चीज है जिसका न तो पैर है, न हाथ है, न मुंह है, न दांत है, फिर भी वो जो है अपने शरीर से बात करता है। क्या है इसका आंसर, अखबार है इसका आंसर। अखबार इसका आंसर होगा। न खसर न पसर मैल थाटे मारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। न खसर न पसर, मैल का मतलब होता है मैल, जो शरीर में जो गंदगी होता है, मैल होता है, उसको मैल बोला जाता है। तो ऐसा कोई चीज़ है जो मैल साफ करने का काम करता है। और अजरा मजरा पानी लेके करे उजियारी मतलब कि पानी के साथ उसको यूज करेंगे तो पूरा वो जो है उजाला लेकर के आता है, चमका देता है। तो क्या है इसका आंसर, साबुन। दूर देश तोर मई के
गांव गांव ससुरार, गली गली तोर घनी ठाड़े, घर घर परिवार। ऐसा कोई चीज है जिसका दूर देश मायके, मतलब उसका जो घर है जहाँ से वो आ रहा है वो बहुत दूर है, जहाँ वो बना है, जहाँ उसका निर्माण हुआ है वो बहुत दूर है। और ये जो है पूरे गांव गांव, गली कूचे, बस्ती बस्ती, शहर शहर सब जगह जाता है। इसका जो है गांव गांव ससुराल है, गली गली तोर घनी ठाड़े। तो ये जो है हर गली गली में ये पहुंचता है और जितने भी घर हैं वो इसके परिवार हैं। तो क्या चीज़ है जो दूर देश में बनता है, मतलब बहुत दूर, और वो जो है हर घर तक पहुंचता है? तो क्या है इसका आंसर? बिजली। लाल मुंह के छोकरी, हरियर फीता गथाए, निकले कहूँ बाजार में, तो हाथों हाथ बेचाए। क्या चीज है ये? इसका आंसर है टमाटर। देखो टमाटर जो लाल रंग का होता है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो थोड़ा सा पत्ता टाइप का, वो हरा उसका जो फीता टाइप का जो लगा रहता है उसके टॉप में, तो उसको फीता बोला गया है, जो हरे रंग का होता है। वहीं अगर ये बाजार में निकल जाए तो हाथों हाथ बिकने लगता है। टमाटर बिक जाता है ना, जो टमाटर के व्यापारी होते हैं वो तो हाथों हाथ बिक जाता है, क्योंकि आदमी कोई सा भी सब्जी बनाए साथ में टमाटर तो यूज होना ही है। तो इसका आंसर क्या है? टमाटर। एक बार फिर से देख लीजिए, लाल मुंह के छोकरी, हरियर फीता गथाए, निकले कहूँ बाजार में, तो हाथों हाथ बेचाए। टमाटर। टमाटर को छत्तीसगढ़ी में बंगाला बोला जाता है टमाटर को। तो इस टाइप की चीजें भी पूछी जाती है, मतलब कि कौन से शब्द किस चीज को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे